नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक आम दिन की शुरुआत होती है। आप ऑफिस जाते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं और अचानक एक पैर में हल्का दर्द महसूस होता है। आप सोचते हैं कि शायद ज़्यादा देर बैठने से हुआ होगा या थोड़ी थकान होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटा सा दर्द कभी कभी एक छुपा हुआ खतरा भी हो सकता है। एक ऐसी स्थिति जो बिना किसी शोर शराबे के शरीर में जानलेवा बदलाव ला सकती है, और इसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी। हर साल लाखों लोगों को ये समस्या होती है, और बहुत से लोगों को तो तब पता चलता है जब ये जानलेवा रूप ले चुकी होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर डीवीटी क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, किन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा होता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की गहरी नसों में खून का थक्का जम जाता है। ये थक्का अक्सर हमारे पैरों की नसों में बनता है, खासकर पिंडली या जांघ की नसों में। अब आप सोच रहे होंगे कि खून का थक्का तो जरूरी होता है क्योंकि यही तो खून बहने से बचाता है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ये थक्का वहाँ बन जाए जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे नसों के अंदर चलते फिरते खून के रास्ते में, तो ये खतरनाक हो सकता है। ऐसा थक्का ब्लड फ्लो को रोक सकता है, जिससे उस हिस्से में दर्द, सूजन और सूजन वाली गर्माहट महसूस हो सकती है। और अगर ये थक्का टूटा और खून के साथ बहता हुआ फेफड़ों तक पहुंच गया तो वो एक और गंभीर स्थिति बन सकती है, जिसे कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यही वजह है कि डीवीटी को छोटी बात समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि डीवीटी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि हमें डीवीटी हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले, डीवीटी अक्सर पैरों को प्रभावित करता है और ज़्यादातर मामलों में ये एक ही पैर में होता है। पहला लक्षण होता है सूजन यानी कि स्वेलिंग। पैर अचानक से फूल जाता है और ये सूजन आमतौर पर सिर्फ एक ही पैर में होती है। दूसरा लक्षण है दर्द या भारीपन यानी कि पेन और हैवीनेस। चलने फिरने या खड़े रहने पर दर्द और थकान का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे पैर में वजन बढ़ गया हो। तीसरा लक्षण है गर्मी और लालिमा। जिस हिस्से में थक्का होता है वहाँ की त्वचा गर्म लगती है और कभी कभी हल्का लाल रंग भी दिखता है। कुछ लोगों को दबाने पर भी दर्द महसूस होता है, खासकर पिंडली या जांघ की मांसपेशियों में। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार डीवीटी बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखाता और अचानक ही गंभीर रूप ले लेता है। इसीलिए अगर आपको पैरों में अजीब सी सूजन, दर्द या कोई अलग बदलाव महसूस हो तो डॉक्टर से मिलना बिल्कुल भी टालिए मत। दोस्तों, अब जानते हैं कि डीवीटी होता क्यों है। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस तब होता है जब हमारी नसों में खून का बहाव धीमा हो जाता है या खून ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और ये स्थिति कई वजहों से हो सकती है। कुछ लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है और कुछ मेडिकल कंडीशन से। पहला कारण है लंबे समय तक बैठना या यात्रा करना, जैसे कि लंबी फ्लाइट्स, ट्रेन यात्रा या ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठना। इससे पैरों की नसों में खून का बहाव धीमा हो जाता है और क्लोट बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है सर्जरी या लंबा बेड रेस्ट, खासकर हड्डियों की सर्जरी के बाद जब मरीज हफ्तों तक बिस्तर पर रहता है। मूवमेंट न होने के कारण डीवीटी का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण है धूम्रपान और मोटापा यानी कि ओबेसिटी। स्मोकिंग से खून गाढ़ा हो सकता है और मोटापे में नसों पर दबाव बढ़ जाता है। दोनों ही क्लोट बनने के लिए अनुकूल स्थिति बनाते हैं। और चौथा कारण है कुछ दवाएं और हार्मोनल बदलाव, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और प्रेगनेंसी। इनमें शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो क्लोटिंग के खतरे को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और पांचवा कारण है परिवार में डीवीटी या खून जमने की बीमारी का इतिहास, यानी कि जेनेटिक टेंडेंसी भी एक फैक्टर हो सकती है। और कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज़ या थ्रोम्बोफिलिया, जो कि एक इनहेरिटेड क्लोटिंग डिसऑर्डर है, वो भी डीवीटी के कारण बन सकते हैं। इसीलिए अगर आपकी लाइफस्टाइल या मेडिकल हिस्ट्री में इनमें से कोई फैक्टर शामिल है तो सतर्क रहना और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं डीवीटी से होने वाले खतरों की। अगर नस में बना हुआ ये खून का थक्का यानी कि क्लोट वहीं तक सीमित रहे तो भी ये सूजन, दर्द और चलने फिरने में परेशानी पैदा कर सकता है। लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये थक्का अपनी जगह से निकलकर शरीर में ऊपर की तरफ बहता है और पहुंच जाता है फेफड़ों यानी कि लंग्स तक। इस स्थिति को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जब ये क्लोट फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां खून की सप्लाई रुक जाती है और अचानक सांस लेने में दिक्कत, सीने में तेज दर्द या अचानक बेहोशी जैसी हालत बन सकती है। कुछ मामलों में अगर तुरंत इलाज न मिले तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर डीवीटी ठीक से इलाज न हो तो कई बार पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम यानी कि पीटीएस भी हो सकता है।
और इसमें व्यक्ति के उस पैर में हमेशा भारीपन, सूजन, त्वचा में रंग का बदलाव या यहाँ तक कि अल्सर बनने जैसी दिक्कतें होती है। यानी डीवीटी का खतरा सिर्फ उस समय नहीं होता, इसके लंबे समय तक असर रह सकते हैं और इसीलिए डीवीटी को नज़रअंदाज करना आपकी सेहत के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि डीवीटी का पता कैसे चलता है। अगर किसी व्यक्ति को पैर में सूजन, दर्द या अचानक कोई बदलाव महसूस हो और डॉक्टर को डीवीटी का संदेह हो तो सबसे पहले किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर पैर की त्वचा की स्थिति देखते हैं, सूजन की जगह और दबाने पर दर्द महसूस होता है या नहीं, ये सब जांचते हैं। इसके बाद जो सबसे आम और ज़रूरी टेस्ट होता है वो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये एक पेनलेस टेस्ट होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन से नसों के अंदर का ब्लड फ्लो देखा जाता है। अगर खून का बहाव कहीं रुक रहा है या थक्का दिखाई देता है तो उससे पुष्टि होती है कि डीवीटी है या नहीं। कई बार डॉक्टर डी डाइमर टेस्ट भी करवाते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो ये बताता है कि शरीर में क्लोट बनने की प्रक्रिया चल रही है या नहीं। अगर डी डाइमर का लेवल बहुत ज़्यादा हो तो ये संकेत हो सकता है कि कहीं क्लोट बना है। रेयर मामलों में अगर अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस साफ नहीं हो पा रहा हो तो डॉक्टर वेनोग्राफी नाम का टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें नसों में एक डाई डालकर एक्सरे के जरिए देखा जाता है कि थक्का कहाँ है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में डॉपलर अल्ट्रासाउंड ही डायग्नोसिस के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए अगर आप या आपके परिवार में किसी को डीवीटी के लक्षण दिखाई दे तो खुद से कोई इलाज करने की बजाय तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लें और ज़रूरी जाँच कराएँ। दोस्तों, अब बात करते हैं डीवीटी के इलाज और इससे बचाव की। अगर डीवीटी की पुष्टि हो जाए तो सबसे पहला इलाज होता है ब्लड थिनर्स यानी खून पतला करने वाली दवाएं। इन्हें मेडिकल भाषा में एंटीकोएगुलेंट्स कहा जाता है। ये दवाएं नए क्लोट बनने से रोकती है और जो क्लोट पहले से बना होता है उसे धीरे धीरे घुलने में मदद करती है। ये दवाएं कई तरह की हो सकती है। कुछ इंजेक्शन के रूप में दी जाती है जैसे कि लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, और कुछ गोलियों के रूप में होती है जैसे कि एपिक्साबैन या फिर रिवारोक्साबैन। कुछ गंभीर मामलों में जहां क्लोट बहुत बड़ा होता है या फेफड़ों तक पहुंचने का खतरा होता है वहां डॉक्टर क्लोट को जल्दी घोलने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी भी दे सकते हैं। और अगर किसी को ब्लड थिनर्स देना रिस्की हो तो शरीर में एक आईवीसी फिल्टर यानी कि इंफीरियर विना कावा फिल्टर लगाया जाता है जो क्लोट को लंग्स तक पहुंचने से रोकता है। इलाज के साथ साथ मरीज को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की सलाह दी जाती है। ये खास तरह की जुराबें होती है जो पैरों की नसों पर दबाव डालती है और खून का बहाव बेहतर बनाए रखती है। अब बात करते हैं बचाव की। अगर आप ज़्यादा देर तक सफ़र कर रहे हैं जैसे फ्लाइट या ट्रेन में तो हर 1 से 2 घंटे में खड़े होकर थोड़ा टहलें या पैरों की स्ट्रेचिंग करें। पानी भरपूर पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। लंबे समय तक बेड रेस्ट पर हों तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलने फिरने की शुरुआत जल्द करें। मोटापा कम करें, धूम्रपान बंद करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। ये सब क्लोट बनने के खतरे को कम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको डीवीटी का कोई खतरा हो जैसे कोई सर्जरी होने वाली है या फैमिली हिस्ट्री है तो पहले से डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखिए, डीवीटी से बचना मुमकिन है अगर आप सतर्क और जागरूक रहें। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाता है। डीवीटी कोई बहुत दुर्लभ या सिर्फ बुजुर्गों को होने वाली बीमारी नहीं है। आज के दौर में जब हम घंटों तक बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में हो, सफ़र में हो या मोबाइल पर लगे हों, ये खतरा किसी को भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी समझदारी, समय पर जांच और ज़रूरी सावधानी से इस खतरे को रोका भी जा सकता है। अगर इस वीडियो में कही गई कोई भी बात आपको अपने या किसी अपने के अनुभव से मिलती जुलती लगे तो देर ना करें, डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। और ऐसे ही और सच्चे, सीधे और स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो के लिए मेड हेल्थ सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद और ध्यान रखिए, आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।